मैनेजमेंट्स के साथ बातचीत करते हैं तीसरी तिमाही के नतीजों पर। नीवा वोपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं और विस्तार से नतीजों पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO विश्वनाथ महेंद्र जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। यहाँ पर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है काफ़ी हद तक कंबाइंड रेशियो, क्लेम्स और लॉस रेशियो को मेंटेन करने के पीछे जिम्मेदार है। ये एलिवेटेड लेवल्स पर ही हमें दर्ज दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से अगर हम हेल्थ की बात करें। लेकिन ये अब नॉर्मलाइजेशन की ओर कब बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे? सबसे पहले धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए शो में। मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। आवर फाइनेंशियल्स आर ऑन टू बेसिस। एक तो आई गैप है विच हैज सम नॉइस। जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, 1 अक्टूबर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में there was a change in accounting of multi-year policies. Policies जो 2 साल 3 साल के, उनके अकाउंटिंग में चेंज हुआ था। उसकी वजह से जो अर्न प्रीमियम है, जो टॉप लाइन है, दैट इज ऑप्टिकली रिड्यूस्ड because of this accounting change, and that will continue for few quarters. उसके बाद ये कन्वर्ज हो जाएगा। उसके लिए जस्ट टू एड्रेस दिस, ताकि जो हमारा फाइनेंशियल्स को देखते हैं वो रियल इकोनॉमिक पिक्चर देख सकें, तो हम अपने फाइनेंशियल्स को IFRS पे भी पब्लिश करते हैं, एंड दैट इज अवेलेबल इन स्टॉक एक्सचेंजेस हमारी वेबसाइट में, एंड दीज आर ऑडिटेड IFRS अकाउंट्स। वहां पे अगर आप हमारी कंबाइंड रेशियो देखेंगे, सो इट इज 102.9% है, जिसमें कि अराउंड 30 बेसिस पॉइंट 0.3% का इम्पैक्ट दिस न्यू लेबर कोड्स का है, विच इज अराउंड 20 करोड़ के करीब का हमें वन ऑफ एक्सपेंस आया है। अगर हम उसको हटा देते हैं तो ये 102.6% होगी कंबाइंड ऑपरेटिंग रेशियो। जस्ट दर्शकों को बताने के लिए, इसमें क्लेम्स, एक्सपेंस, कमीशन सब आ जाता है, एंड लास्ट ईयर 9 महीने में ये 103.4% थी। रिपोर्टेड बेसिस पे 0.5% का इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें, एंड अगर हम वन ऑफ को हटा देते हैं, एक्सेप्शनल आइटम को, तो उसमें कोई 0.8% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। I just thought to clarify that point. लेकिन थोड़ा सा पैट की बात करते हैं। यहाँ पर हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से थोड़ा दबाव देखने को मिला है, लेकिन अब ये किस तरह से आपको लगता है कि ठीक होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि आउटलुक के लिहाज से अगर हम देखें, एक्सपेंस कंट्रोल गोइंग फॉरवर्ड, उस पर कितनी तवज्जो और क्या रणनीति? दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किए हैं। तो एक तो अगर हम पैट की बात करते हैं, तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप IFRS पैट को देखिए, बिकॉज वो एक कंसिस्टेंट है। आई गैप में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग चेंज एक सीजनैलिटी रहती है। तो सीजनैलिटी में अब जैसे Q3 में कम है, Q4 में फिर इंक्रीज हो जाता है। IFRS एक ट्रेजेक्ट्री शो करता है। तो IFRS में अगर हम देखते हैं, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 77 करोड़ 3 महीनों के लिए, एंड 9 महीनों के लिए 208 करोड़। विच इज शोइंग गुड ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से अगर 9 मंथ्स की बात करें तो ये 74% इंक्रीज हुआ है। सेकंड जो आपने बोला, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज IRDA हैज सम एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट 35% प्लस सम अलाउंसेस। तो वो अगर हम 9 मंथ्स का देखें, हमारा अलाउंस मिला के 35.9 बनता है, एंड हमने एक कमिटमेंट दिया हुआ है IRDA को कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम उससे मीट करेंगे। एंड अभी अगर 9 मंथ्स की बात करते हैं, तो ये कोई हमारा 36.3 है अगेंस्ट 35.9, सो इट इज ऑफ बाय 0.4%। गिवन आवर ट्रेजेक्ट्री, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जब हम 3 महीने बाद पूरे साल के रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो ये एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेगुलेटरी लिमिट के अंदर ही होगा।
राइट। अगला सवाल यहाँ पर कमीशनिंग रेशियोज के लिहाज से देखें तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलेशंस की वजह से, लेकिन साथ ही अब ये गेन्स कितने सस्टेनेबल होंगे, ये आपको लगता है कि अब ये जो ओवरऑल कमीशन कॉस्ट अहेड सिनेरियो है वो बदलता हुआ भी दिखाई दे सकता है? सो यहाँ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कमीशन जो हमारा रेशियो है 2% से इम्प्रूव हुआ है, अगर हम 6 मंथ्स और लास्ट क्वार्टर की बात करें, एंड वी फील दैट दिस इज सस्टेनेबल. This improvement is going to be there, and important point is in growth in business. अगर आप मैं रिटेल की बात करता हूँ, एंड रिटेल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रेलिवेंट है कि देयर वाज जीएसटी एग्जम्पशन इफेक्टिव लास्ट क्लोज टू लास्ट वीक ऑफ सितंबर. तो अगर हम पहले 6 महीने की बात करें तो हमारा ग्रोथ रेट रिटेल में 28% था, 28%. By itself it's a good number, but the same growth rate in Q3 is 43%. So 28 बढ़ के 43 हो गया है. So that's the kind of increase in growth rate because of this GST exemption. तो जब ग्रोथ आता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर की भी इनकम बढ़ती है. सो इट इज नॉट कि आपको कमीशन परसेंटेज इंक्रीज करना है. तो नंबर ऑफ पॉलिसीज दे आर एबल टू सेल मोर, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर इज मोर कंसर्न अबाउट हिज एब्सोल्यूट इनकम, एंड वो हमें देखना है कि वो ग्रो करे, एंड हम उसके साथ साथ कस्टमर को सही वैल्यू दे पाए. तो जैसे जीएसटी एग्जम्पशन हुआ है तो हमने डिसाइड किया कि हम पूरा का पूरा जीएसटी एग्जम्पशन पास ऑन करेंगे. हमने कोई इंक्रीज नहीं किया प्रीमियम. जो हमारा इनपुट टैक्स का लॉस था दैट आल्सो वी आर एब्जॉर्बिंग. फॉर इन केस ऑफ कमीशन वी आर including that in commission rate, and for our own expenses we are absorbing that. And उसके साथ साथ the other impact, for example, जो मेडिसिन पे 12% का स्लैब एबॉलिश हो गया तो 5% आ गया, वहां से हमें कुछ सेविंग मिली. तो नेट नेट आइडिया यही है कि हम ग्रो करें सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली, एंड ऑल दोज रेशियोज आल्सो शुड बी इन लाइन. पास समय इतना ही है, लेकिन शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, एक्सक्लूसिव चर्चा की, नतीजों पर आपने बात की महेंद्र जी. और झटपट हरीश से भी एक बार चेक ले लेते हैं. हरीश, कोई खास रिकमेंडेशन स्टॉक पर? देखिए कविता जी, अगर देखा जाए तो निविया बुबा कुछ टाइम पीरियड से अक्टूबर से लेके पिछले साल के अभी तक एक कंसोलिडेशन में रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. नीचे के ओर 72 और 70 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे है, लेकिन ऊपर में देखा जाए तो अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज का जो 81 से 82 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है. हो सकता है कि ये रेंज अभी भी कंसोलिडेशन में रह सकता है आगे वाले दिनों में. अगर ये लेवल अगर क्रॉस करता है तब जाके ही मुझे लग रहा है कि 80-81 के ऊपर जब क्रॉस करता है तब जाके ही मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बाउंस देखने मिल सकती है. नहीं तो फिलहाल के लिए एक कंसोलिडेशन में ही है, तो फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी स्टॉक में. कंसोलिडेशन में फिलहाल स्टॉक है, वेट एंड वॉच की एक रणनीति, 80-81 लेवल्स जो कि पार करना बहुत ज़रूरी होगा. शुक्रिया.